नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, सुबह होते ही शुरू हो जाते हैं हमारे काम। नई सुबह के साथ नए कामों की शुरुआत भी होती है। और आज मैं ये सारे गद्दे वगैरह इनको डाल देती हूँ धूप में, क्योंकि अब इनकी पिटाई करके रख देना अंदर। और यही होता रहता है, आप तो देखते ही रहते, बस बिस्तर निकलते हैं फिर उनकी कुटाई पिटाई होती है और अंदर रख देते हैं। तो ये सारे काम तो लगे ही रहते हैं। और आज जो है धूप काफ़ी तेज हो गई थी, क्योंकि नींद थोड़ा सा लेट खुली, जिसकी वजह से काफ़ी लेट काम शुरू हुआ मेरा। और यहाँ पर बाहर भी बहुत ज़्यादा कचरा था, तो ये सारा कचरा यहाँ पर झाड़ के इकट्ठा कर देंगे। और कुछ कचरा तो बगल वालों ने भी इस तरफ कर दिया है। तो चलिए कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा नहीं था। यहाँ पर सारा साफ़ सफाई कर देंगे, क्योंकि दरवाजे के सामने गंदगी अच्छी नहीं लगती है। और सुबह की शुरुआत तो सभी के यहाँ इन्हीं कामों से होती है। और गर्मी तो इस समय इतनी ज़्यादा भीषण वाली गर्मी पड़ रही है कि शहर में जो हालात तो ख़राब हैं ही, गांव में भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब कर रखी है इस भीषण गर्मी ने। तो चलिए, गर्मी तो अपना काम कर रही है, हमें भी अपना काम करना है। और समस्याएं अब बढ़ रही हैं। कल के वीडियो मुझे जो है हमारी राजेश्वरी दीदी ने कमेंट किया था कि वो बम्बई में रहती हैं और उनके यहाँ जो है इस समय है ना तो लाइट आ रही है और पानी भी नल जो है 15 मिनट आ रहे हैं। उनकी बेटी वगैरह आई हुई है मायके, तो उन लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो हमारे यहाँ लाइट की प्रॉब्लम तो नहीं है, लाइट तो हमारे यहाँ काफ़ी रहती है। मैं काफ़ी जगह देखती हूँ कि अधिकतर लोगों के सबसे ज़्यादा जो परेशानी वो लाइट की ही होती है। पर हमारे यहाँ लाइट की उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लाइट हमारे यहाँ बहुत जगह की अपेक्षा, हम लोगों के जो मतलब कहना चाहिए ऑल एमपी में ही कह सकते हैं, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, पर हमारे यहाँ लगभग ऑल एमपी में लाइट की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कभी कभी मेंटेनेंस के नाम पे लाइट जाती है, तो पूरे पूरे दिन लाइट उस समय नहीं आती है। तो पहले से ही हम लोगों को ये चीज़ बता दी जाती है कि लाइट इस दिन से इस टाइम से इस टाइम तक गोल रहेगी इस दिन। तो उस हिसाब से हम लोग घर की व्यवस्था कर लेते हैं। हाँ, पर परमानेंट लाइट हमारे यहाँ जैसे 1 दिन 2 दिन इस तरह से लाइट गोल नहीं होती है, लाइट हमारे यहाँ रहती है। हाँ, पानी की समस्या इस समय हो गई है हमारे यहाँ, क्योंकि नल हमारे यहाँ 1-2 दिन के लिए बंद हो चुके हैं। शायद नल में कुछ प्रॉब्लम आ गई है और बोर का पानी भी कम हो गया है, जिसकी वजह से पानी की दिक्कत आ रही है। तो कोई बात नहीं, टैंकर बुलवा लेंगे, पर ज़्यादा दिन पानी की भी समस्या नहीं रहेगी। शायद 2-4 दिन या 8 दिन के अंदर नल की व्यवस्था हो जाएगी। जब बोर का ही पानी नीचे चला गया है तो क्या कर सकते हैं ग्राम पंचायत वाले भी, और क्या कर सकते हैं लोग। तो चलिए, आज का वीडियो में तो आपको यही सब काम दिख रहा है, पर अगला जो वीडियो आएगा आपको हम तालाब का भी दिखाएंगे कि हमारे तालाब का क्या हाल हो चुका है। तो अब कपड़े धुलने के लिए तालाब ही जाना पड़ेगा, और अब 1-2 दिन के अंदर टैंकर की भी व्यवस्था कराना पड़ेगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा पानी गर्मी में ही यूज़ होता है। उतना ही पानी पीने के लिए यूज़ होता है, उतना ही पंखा कूलर में यूज़ होता है। तो देखिए, आप लोगों से बात करते करते सारे कमरे की सफाई हो गई है। यहाँ पर हम लोग सब सोए हुए थे, तो सारे बिस्तर मैंने उठा दिए हैं। जो गद्दे मुझे रखना थे वो गद्दे मैंने डाल दिए हैं धूप पर। तो उनकी कुटाई पिटाई होगी और उनको रख देंगे। तो यहाँ इस तरफ कच्चे घर की सारी क्लीनिंग हो गई और आ गई थी मैं इस पक्के वाले कमरे में। तो यहाँ पर लगा देते हैं पोछा, क्योंकि पोछा भी हर 1-2 दिन में लगाना ही चाहिए। और मैं सच बोल रही हूँ, कोई भी चीज़ झूठ नहीं बोलती हूँ। कच्चे घर की साफ़ सफाई के चक्कर में ना इस कमरे की ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं हो पाती हूँ, ना ही यहाँ रोज़ रोज़ पोछा लग पाता है। यहाँ 1-2 दिन के अंतर में ही पोछा लगता है। जो चीज़ सच है मैं वही बताऊँगी। तो चलिए, बाकी का काम जो है हमारा निपट चुका है। जल्दी जल्दी काम निपटा कर चलना है देवरानी के यहाँ। अब आप कहेंगे कि दीदी देवरानी के यहाँ क्यों जा रही हैं, तो आज जो है अमावस्या और खाना पीना जो है देवरानी के यहाँ ही हो रहा है इस समय, क्योंकि हमारे यहाँ ससुर जी एक्सपायर हो चुके हैं, तो उनकी अमावस्या मानी जाती है। तो देवरानी के यहाँ ही खाना पीना होता था। और जब हमारी सास एक्सपायर हुई थी तो सारा काम अमावस्या का यहीं इसी वाले घर से होता था। तो फटाफट से काम निपटा लेते हैं और चलते हैं देवरानी के यहाँ, क्योंकि वो भी कर रही होगी इंतज़ार। और घर के काम तो कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं, चाहे आप कुछ भी करें, पर घर के कामों से हमें समय निकालना पड़ता है। तो चलिए, यहाँ पर लग गया है पोछा, अब लगा लेते हैं सामने बारामदे में भी पोछा। और 1-2 दिन अगर आप पोछा नहीं लगाते हैं ना तो फर्श एकदम वाइट सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा सफ़ेदी सी आ जाती है। तो यहाँ पर पोछा का काम हो गया है, क्योंकि इस तरफ का काम जो मैंने झाड़ू वगैरह का निपटा लिया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि हमारे बगल वाले चाचा के यहाँ है शादी, तो उनके यहाँ शादी है 22 तारीख की। तो मुझे भी लिपाई पुताई का काम भी शुरू करवाना है, क्योंकि सब मेहमान वगैरह आएंगे और घर काफ़ी गंदा भी हो चुका है। और लिपाई पुताई का काम भी शुरू करवाना है, और बिना पानी के सब कोई भी काम नहीं होता है। तो
देखते हैं अब क्या व्यवस्था होती है, व्यवस्था तो बनाना ही पड़ेगी। और ये सारे कपड़े भी रखे हुए थे, तो चलिए कपड़े भी धुल देते हैं। और धूप अच्छी खासी धूप हो चुकी थी, 9 बजे से ही धूप इतनी चट्ट धूप लगने लगती है, देहाती भाषा में हमारे यहाँ कहते हैं चट्ट धूप लगने लगी थी। पर फटाफट से काम तो निपटाना ही है। और अभी वैसे मेरे सिंटेक्स की टंकी में पानी है, तो देखते हैं जब ये टंकी खाली हो जाएगी इसके बाद ही टैंकर बुलवाएंगे, क्योंकि फिर पानी भरने की अव्यवस्था हो जाती है। ड्रम वगैरह जो खाली थे उसमें मैंने भर दिया गेहूँ। वैसे 1-2 ड्रम खाली हैं, पर धूप में अगर ड्रम रख दो तो वो पानी भी एकदम खौल जाता है, पक जाता है वो पानी। पर व्यवस्थाएं तो हम लोगों को करना ही पड़ती हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आती रहूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत मेहनत भी लगती है, उतनी ही डांट भी खाते हैं, उतनी ही बातें सुनते हैं। पर हम लोग आपके लिए वीडियो बनाते ही रहते हैं। पर जब व्यूज़ अच्छे नहीं आते ना तो बिल्कुल मन गिर जाता है वीडियो बनाने से। तो देखिए, घर का काम मैंने निपटा लिया था। खाना घर में कुछ भी नहीं बना था, क्योंकि मुझे यहाँ अपने देवरानी के यहाँ आना था। तो चलिए, ये रास्ते का जो व्यू है थोड़ा सा मैंने ले लिया था कि आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो हमारा जो एरिया है ये एकदम पठारी एरिया है, पथरीला एरिया है। लगभग 40 से 50 किलोमीटर का जो एरिया है, यहाँ पर पथरीली ज़मीन है, बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी वाली ज़मीन नहीं है। तो यहाँ पर इस समय जो है वीराना लगता है। गर्मी के समय एकदम चारों तरफ जो है सूखा सूखा ही दिखता है, हरियाली नहीं दिखती है। बारिश के समय और ठंड के समय हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा नज़ारा रहता है। तो ये थोड़ा सा व्यू मैंने रास्ते का लिया था, आप लोग के साथ शेयर किया है। और यहाँ से पहुँच गई थी मैं सीधे अपनी देवरानी के घर। तो देवरानी ने बना लिया था सब्जी, दाल और रायता वगैरह कंप्लीट कर लिया था देवरानी ने, चावल भी कंप्लीट कर लिया था। सिर्फ पूड़ी और बड़ा ही रह गए थे बनाने के लिए, क्योंकि हर अमावस्या में बड़ा बनते ही हैं हमारे यहाँ। और इसका निकलता है, पहले इसके 3 हिस्से निकलते हैं, गाय के, कौवा का और एक और किसका निकलता है मैं भूल गई, कुत्ते का। 3 का निकलता है। तो जो हमारे यहाँ दाह संस्कार वगैरह करता है, खाना हम लोग बनाते हैं, पर जो दाह संस्कार करता है वो ये खाना का अग्रासन निकाल के गाय, कुत्ते और बिल्ली को देता है। नहीं, बिल्ली का नहीं रहता, शायद कौवे का रहता है, मैं भूल गई, मिस्टेक हो गई मुझसे, शायद कौवे का रहता है। तो चलिए, यहाँ पर सिकने लगी थी बढ़िया गर्मा गर्म पूरी। और खाना तो इतना लाजवाब बना था, पर मैंने हिसाब से ही खाना खाया था। हमारी देवरानी बहुत चतुर सुजान है, इनने हमारे लिए रोटी बनवा के रख दी थी, क्योंकि तबीयत ख़राब थी। तो इनने हमारे लिए रोटी सिखवा ली थी कि दीदी रोटी खाएंगी, पूड़ी वगैरह पूड़ी भरा नहीं खाएंगे। तो चलिए, कोई बात नहीं, स्वास्थ्य पहले है, खाना पीना तो जीवन भर लगा रहेगा। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो खाना पीना खाते रहेंगे। तो चलिए, यहाँ ये बेल रही थी देवरानी हमारी पूड़ी, और मैं यहाँ पर सेक रही थी। और पूड़ी भी बेलती जा रही थी, बीच बीच में मैं बड़े भी बनाती जा रही थी। और ये उड़द दाल के बड़े हैं, और इसमें कुछ भी नहीं डाला जाता है, सिंपल उड़द दाल के बड़े हैं। और इसको सेक के डाल देंगे। जो हमारे यहाँ रायता बना है, रायता में बूंदी वगैरह कुछ भी नहीं, सिंपल दही को फ्राई किया था देवरानी ने। तो ये बड़े हम डाल देंगे दही में, तो ये हो जाते हैं दही बड़े। और हमारे यहाँ जो बड़े हैं इसी तरह से बनाए जाते हैं, बीच में छेद करके। हमारे यहाँ गोल वाले, काफ़ी लोगों को मैंने देखा गोल बड़े बनाते, तो वैसे बड़े हमारे यहाँ नहीं बनते हैं। हमारे यहाँ चाहे जितने भी बड़े बने, चाहे 5 किलो के 10 किलो के बनेंगे ऐसे ही। तो ये देखिए, सिक गए हैं बड़े, पापड़ वगैरह सब सिक चुके हैं। और टाइम लगभग हो गया था 11:30 पौने 12 का। और ये देखिए, ये निकल गई है अग्रासन कुत्ते की, कौवे की और गाय की। तो ये 3 देना पड़ेगा। और ये अग्रासन मेरे देवर और देवरानी ही निकालेंगे, क्योंकि इन्हीं लोगों ने सारा काम किया था। तो सबके यहाँ का अपना अपना रीत रिवाज है, सबके यहाँ का अलग अलग सिस्टम है। तो सब जिसके यहाँ जैसा होता है वो उसी तरह से अपने रीत रिवाज चलाता। और फ्रेंड्स, मैंने 2 दिन से किसी के भी कमेंट के जवाब नहीं दिए, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। थोड़ा सा व्यस्तता थी, कल तो पूरे दिन व्यस्त थे। और परसों जो है मैंने वीडियो ही नहीं डाला था, थोड़ा तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो मैंने वीडियो नहीं डाला था। तो अभी मैं बैठ के सबके कमेंट के जवाब दूंगी। आप लोग नाराज़ मत होइएगा, सोचेंगे कि निधि दीदी कमेंट के जवाब नहीं दिए। तो मैं एक तरफ से सबके कमेंट के जवाब दूंगी। और खाना पूरा कंप्लीट होने के बाद सभी लोग आ गए थे खाने के लिए, तो सबकी लगा देते हैं थाली। तो यहाँ बनी हुई है कद्दू की सब्जी, सिंपल सोबर जैसे हम लोग बनाते हैं, आपने देखा ही कई बार, अब आप लोग के साथ शेयर करते। पर देवरानी ने मैंने बताया है कि उसने खाना बना लिया था। और यहाँ पर खाने का टाइम भी था। तो चलिए फटाफट से लगा देते हैं सबकी थालियाँ।
और मेरी ननंद आई हुई है। ननंद बोले तो मेरे बड़े ससुर की बेटी। गर्मियों की छुट्टियों में सभी लोग आते हैं, वैसे मेरी ननंद जो है सगी ननंद वगैरह तो अभी नहीं आई हैं। और ये देखिए, ये है नित्या, मेरे देवर की बेटी। और ये शांतनु को तो आप लोगों ने कई बार देखा ही है। वहाँ मेरी ननंद है और साइड में बैठे हुए हैं मेरे देवर और भांजे। तो देवर जी को बिल्कुल पसंद नहीं है वीडियो में आना, ना उनके घर का वीडियो बनाना पसंद है। तो बस थोड़ी थोड़ी चोरी चोरी चुपके से जो क्लिप बनाई है मैंने, वही मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी है। पता नहीं क्यों उनको पसंद नहीं है। तो भाई जिसको पसंद नहीं है तो कोई ज़रूर ज़बरदस्ती नहीं है वीडियो में लाने की और ना ही उनके यहाँ की बनाने की। तो ये बैठी है मेरी देवरानी और ये बैठी हूँ मैं, और बगल में मेरी ननंद बैठी हुई है जो कि खाना अपने भाइयों के साथ खाते खाते हम लोग के तक साथ हमने निभाया है। तो भाई हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे कि दीदी ने आज बहुत खाना खाया, पर ऐसा नहीं है। हम लोग के साथ रुक गई थी कि मैं तुम लोग के साथ भी थोड़ा बहुत खाना आराम से खाती हूँ तो रुक जाती हूँ। और खाना पीना खाने के बाद दोपहर में हम लोगों ने किया है अच्छी तरह से आराम देवरानी के यहाँ। और ये निकल चुके हैं हम लोग घर के लिए, मार्केट आए हैं। ये सब्जी मार्केट है हमारे यहाँ का। तो यहाँ पर मैं ले रही थी सब्जियाँ, क्योंकि घर पे सब्जी कुछ भी नहीं थी, सिर्फ पत्ता गोभी ही बचा है। तो हरी सब्जी आज मैं अपने हिसाब की ही लूँगी। और वैसे तो हमारे यहाँ सब्जी मार्केट डे यानी फ्राइडे के दिन बहुत अच्छी मिलती तो रोज़ ही हैं, पर फ्राइडे के दिन ताज़ी सब्जियाँ आती हैं शहरों से। और यहाँ पर मैं ले रही थी परवल, क्योंकि इन लोग को तो परवल लाना नहीं हो, मुझे खाना था भरमा परवल। तो देखते हैं किस दिन हमारे यहाँ भरमा परवल मिलता है। और टिंडा तो यहाँ मार्केट के दिन ही मिलेगा। और शिमला मिर्च भी मुझे लेना थी, पर बहुत बड़ी बड़ी शिमला मिर्च थी, क्योंकि मुझे भरवा शिमला मिर्च खाना थी। तो शिमला मिर्च भी काफ़ी बड़ी है। तो मैंने कहा चलिए आज आप लोग के साथ शेयर करते हैं हमारे यहाँ का मार्केट और क्या क्या किस तरह का है, क्योंकि रोज़ रोज़ घर के काम देख देख कर आप लोग बोर हो गए होंगे। और कितने भी अच्छे वीडियो बना लो, पता नहीं क्यों जब आप लोग देखते नहीं है ना तो मन बिल्कुल नहीं होता है। व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन जा रहे हैं तो मन नहीं होता है, पर यह है कि काम है हमारा तो करते रहते हैं। तो चलिए ये देखिए, ये है हमारे चारों तरफ का नज़ारा। ये सब्जी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट नहीं है हमारे यहाँ की, छोटी ही मार्केट है, छोटा सा ही टाउन है। हमारी जो तहसील है छोटी ही है, छोटा सा टाउन है। तो मैंने आप लोग के साथ यहाँ का थोड़ा सा व्यू शेयर किया है। और इसके बाद हम लोग आ गए थे, हम लोग को लेना था कुछ और सामान। दीदी को लेना थी चूड़ी वगैरह, मुझे लेना थी मेहंदी, नेल पेंट, क्योंकि हम लोग सब कर रहे हैं शादी की तैयारियां। तो बस ये पहुंच गए हैं हम लोग जनरल स्टोर में। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान ले लेंगे। तो यहाँ मेरी ननंद भी ले रही थी और मैं भी ले रही थी। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कैसा लगा हमारे यहाँ का मार्केट और जो शॉपिंग हम लोगों ने की है। तो ज़्यादा शॉपिंग नहीं की थी, क्योंकि अभी जबलपुर भी गए थे तो वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। सिर्फ मुझे नेल पेंट लेना था और मेहंदी वगैरह लेना थी, क्योंकि बालों में लगभग 1 साल से मेहंदी नहीं हुई है और तबीयत भी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने मेहंदी नहीं लगाई है। तो चलिए ये देख लीजिए हमारे यहाँ चारों तरफ का नज़ारा। और यहाँ पर लगी हुई थी प्लास्टिक सीट, क्योंकि धूप आती है डायरेक्ट, तो ये अपने बचाव के लिए उन्होंने प्लास्टिक सीट लगा रखी है। और एकदम खुल के चारों तरफ घूम के वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि काफ़ी लोग हंसी उड़ाने लगते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो जो थोड़ा बहुत हम लोगों से बन सका है वही हम लोगों ने क्लिप बना ली है। और यहाँ पर पहले मैंने दुकानदार से भी पूछ लिया था कि यहाँ वीडियो बनाएं या ना बनाएं, तो उन्होंने हाँ कह दिया था, क्योंकि ये भाभी से मैं बहुत अच्छे से परिचित हूँ। मेरा हमेशा जो भी चीज़ लेना रहती है यहाँ ले लेते हैं हम लोग, और छोटी जगह है तो सब एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से परिचित है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।